वृषभ राशि वालों, जून 2026 आपके दरवाजे पर खुशियों का, पैसों का और नए अवसरों का मेला लगने वाला है। इस जून के महीने को साधारण मत समझना, क्योंकि 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। 5 बड़े ग्रह इस महीने परिवर्तन करेंगे और आपकी किस्मत को चमकाएंगे साथियों। क्योंकि पिछले 5 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने आपका हर काम अंत समय में जाकर अटक गया। मानो जैसे किसी की नजर लग रही हो। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। मानो ऐसा लग रहा हो जिसने पैरों में किसी ने बेड़ियां बांध दी हो। लेकिन साथियों, ये जो जून का महीना है, जीवन में आने वाली हर बाधा अब दूर होने वाली है। पैरों की जो जंजीरें हैं अब वो टूटने वाली है। लेकिन साथियों, पिछले 5 महीनों में आपने जितना संघर्ष किया, जितना पसीना बहाया, कोई और नहीं बहा सकता। जितने दुख, जितनी तकलीफें आप झेल रहे हो साथियों, कोई और नहीं झेल सकता। क्योंकि साथियों, आप है वृषभ राशि के, जो चाहे कितना ही टूट जाए, कितना ही साथियों लोगों से उन्हें धोखा मिल जाए, कितना ही जीवन में मुसीबतें हो, फिर भी हार नहीं मानती। और अभी भी आपने हार नहीं मानी। और इसी बात का साथियों घमंड है आपके अंदर। और वही घमंड अब साथियों पूरा होगा जब इस जून के महीने में अब आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपके परिश्रम का फल मिलेगा। देखिए साथियों, वृषभ राशि ना एक ऐसी राशि है जो दूसरों की खुशियों के लिए अपने जीवन की समस्त खुशियां तक त्याग देती है। अपनों के लिए वो स्वयं को भी मात दे दे, स्वयं के जीवन से भी खेल खेल जाए, ऐसी है वृषभ की। लेकिन दिक्कत कहाँ है? देखिए, लोग आपको मजबूत समझते हैं साथियों। आपके परिवार के, आपका जीवन साथी, चाहे आपसे जुड़ा हर एक व्यक्ति आपको मजबूत समझता है। आपको देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके जीवन में इतनी मुसीबतें हैं, इतनी चिंता तनाव से आप गुजर रहे हो। कोई व्यक्ति आपके दिल के अंदर झांकता नहीं है साथियों। बस केवल देख लेते हैं आपके चेहरे की स्माइल और लोगों को लगता है यार इसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, ये तो एकदम चट्टान की तरह है। लेकिन आपका दुख तो केवल आप ही समझते हैं साथियों। और मुझे पता है कि साधारण नहीं है आपकी जिंदगी। छोटी छोटी खुशियों के लिए जितने आप एफर्ट लगाते हैं उतना और कोई नहीं लगाता। दूसरों के लिए जितना करते हैं उतना कोई नहीं करता साथियों। एक बात तय है साथियों, पिछला कुछ समय कुछ धोखे भी मिले हैं, कुछ विश्वासघात भी हुए हैं आपके साथ। और किसी पराये की बात नहीं करूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति ने गलत करा है जिससे आपको उम्मीद थी, जिसको देखकर लगता था कि यार ये व्यक्ति मेरा जीवन भर साथ देगा, कोई रहे या ना रहे ये व्यक्ति तो मेरा साथ देगा ही। और उसी व्यक्ति ने साथियों ऐसे टाइम पर आपको धोखा दिया, ऐसे टाइम पर छोड़ा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत। लेकिन क्या कहें साथियों, वृषभ राशि है, धोखे खा खा कर ही मजबूत बनती है। और अब मजबूत बन बनकर साथियों अब आप एक चट्टान की तरह हो रहे हो। लेकिन हाँ, एक बात तय है, आप बाहर से साथियों शेर के जैसे हैं। आप दोस्तों वृषभ राशि के एक शेर की तरह होते हैं। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उन्हें एक चाहत होती है कि यार कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति ऐसा हो जीवन में जो निस्वार्थ भाव से साथ दे दे, मेरा मेरा हाथ पकड़ कर चले, मेरे कंधे पर हाथ रखे। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता। सब मतलब के साथ ही आपसे जुड़ते हैं साथियों। जब तक आप साथियों उनके काम आ रहे हैं तब तक हर व्यक्ति आपके पास रहेगा, लेकिन जब तक उनके काम हो तब तक। लेकिन जब साथियों आप उनके काम के नहीं बचते, आपके जीवन में मुश्किलें, परेशानियां, धन कम पड़ जाता है, तो फिर वो लोग रास्ता नाप लेते हैं अपना। लेकिन बस बहुत हुआ, ये जो जून का महीना है वृषभ राशि के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो संघर्ष पिछले 5 से 6 महीनों से दुगना हो गया था, जो पीड़ा आप झेल रहे थे, चाहे परिवार में कलह हो, जीवन साथी के साथ खिटपिट हो, धन आ रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था, कोई ना कोई खुशियां तो मिल रही थी, ऐसी बात नहीं है। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिनके जीवन में खुशियां तो आती ही है, चाहे छोटी हो या बड़ी, आती तो है। लेकिन परेशानी तब है जब खुशियां आती है लेकिन आते ही तुरंत लौट जाती है।
जीवन में आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, पिछले कुछ टाइम में कुछ बड़े सपने हैं आपके जो आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कभी आपके अपने आपको उलझा देते, कभी कोई व्यक्ति आपके दिमाग में द्वंद्व उत्पन्न कर देता, डर उत्पन्न कर देता, आपको बोलता कि नहीं, तू ये काम करेगा तो तुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, तेरे लिए ये सही नहीं है, तुमसे नहीं होगा, ऐसा बोल बोल कर आपको भटका देते और आप फिर वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन वृषभ राशि, अगर आप लोगों की सुनोगे तो वृषभ राशि हमेशा आप पीछे ही खड़े रहोगे। लेकिन जब आप अपने दिल की सुनने लगोगे, जब आप अपने दिमाग से अपने जीवन के फैसले लेने लगोगे, तब साथियों कोई रोकने वाला नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी बस यही है कि आप हद से ज्यादा लोगों की सुनते हैं। आप किसी दुकान पर गए, आपको एक शर्ट बहुत अच्छा लगा, आपने पहन लिया, लेकिन वहीं अगर कोई पास में दूसरा व्यक्ति है, उसने कह दिया नहीं, तुम पर नहीं जम रहा है, मत लो, तो आप वो जो आपको पसंद आई हुई चीज है उसको अभी त्याग कर देते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की पसंद को अपने जीवन में लाते हैं। तो ये चीजें बंद कर दोगे तो जीवन सुरक्षित है आपका, संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगी। मन भटकने लगता है, ये मन भटकना बंद कर देंगे तो वृषभ राशि कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन वृषभ राशि, ये जो जून का महीना है क्यों इतना खास है, आखिर क्यों इतना इसकी हवा बन रही है? सबसे बड़ी बात है वृषभ राशि की, गुरु जो कि कर्क राशि में उच्च के होने वाले हैं 2 जून से। मिथुन से जब कर्क में गुरु जाएंगे, गुरु जो कि बुद्धि के देवता है साथियों, बुद्धि के कारक, भाग्य के कारक, पूरे ग्रहों में साथियों अगर गुरु मजबूत है तो फिर उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा मजबूत रहेगा। लेकिन अभी गुरु की पोजीशन आपके लिए क्या है? इस जून के महीने में गुरु जाएंगे कर्क राशि में, धन के भाव से आगे आपके तीसरे भाव में, और यहां पर शुक्र भी आ जाएंगे साथियों। तो शुक्र और गुरु दोनों आपके तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में जाएंगे, जिससे आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लेना शुरू करेंगे। आप किसी और की सुनेंगे नहीं और आपका व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके दुश्मन आपके मात्र निगाहें डालने से भी थर थर कांपने लगेंगे। जो पराये, जो शत्रु आपको हमेशा नीचा गिराने की तलाश में थे, अब वही शत्रु आपके पैरों में गिरेंगे साथियों। लेकिन दिक्कत क्या है? गुरु और शुक्र जब तीसरे भाव में आते हैं ना, तो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बड़ी बड़ी बातें हाकने लगता है। तो ये चीज ना ही करनी है आपको। गुरु साथियों जब यहां पर आएंगे तो आपको किसी को प्रॉमिस नहीं करना है, किसी को वादा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। पिछले आने वाले कम से कम 3-4 महीने एक मंत्र, उसे आपको अपने जीवन में उतारना है। किसी को नहीं कहना है कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, किसी को प्रॉमिस नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना। गुरु का यहाँ पर आना जीवन में जो नेगेटिविटी आपके अभी तक थी, यानी कि कुछ भी कर रहे थे तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते, नई शुरुआत करने जाते तो एक मन में डर, चिंता रहती कि यार इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं होगा या ना होगा। ये जो नहीं वाला जो डर था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये जो डर है वो खत्म होने वाला है। इसके अलावा आपका जो लग्न है साथियों, उसमें अभी सूर्य है, और यही सूर्य साथियों आगे जब धन के भाव में जाएंगे तो धन के रास्ते भी खुलेंगे। अभी थोड़ा सा साथियों गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ रहा है। वृषभ राशि दूसरों से कम, खुद से ज्यादा परेशान है। वृषभ राशि ठान तो लेती है सब कुछ कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं ये करके ही रहूंगा, लेकिन अगले ही पल उनका मोटिवेशन बहुत जल्दी लो हो जाता है। यानी कि आज आपने ठान लिया कि मुझे एक बड़ा सपना पूरा करना है, मुझे ये काम करना है और हद हाल में करना ही है, अब मेहनत करनी ही है, लेकिन अगले ही दिन साथियों क्या होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की बात में आप आ जाओगे जिससे आपका मोटिवेशन भी डीमोटिवेट हो जाओगे, आप फिर वो चीज आप छोड़ दोगे। आप साथियों रेगुलर हो नहीं पाते, आप साथियों अनुशासन में रह नहीं पाते, तो इस चीज पर थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। मंगल, ध्यान से देखिएगा, मंगल कितने तारीख तक साथियों? 21 तारीख तक, 21 जून तक मंगल आपके 12वें भाव में है। खर्चों की अधिकता 20 दिनों तक भरपूर है साथियों। आप बड़े बड़े खर्च कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह आप खर्चा कर देंगे जहां से कुछ मिलना ही नहीं आपको,
मंगल जब खर्चों के 12वें भाव में होते हैं साथियों, तो इंसान जब शोरूम में जाता है, जब 10 रुपए की चीज खरीदने जाता है तो वो 100 रुपए की खरीदने लग जाता है। 1 लाख की चीज खरीदने जाता है तो 5 लाख की चीज खरीद के आ जाता है। उसका बजट भी हिल जाता है, उसको कर्ज लेना पड़ जाता है। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। इन दिनों अगर आप कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे थे तो बजट के अनुसार बनाना। इन दिनों कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो बजट के अनुसार खरीदना। दिखावा थोड़ा सा कम करना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वृषभ राशि लग्न में सूर्य बैठे हैं। आप अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे, आपको लगेगा कि आप मुझे अपना रुतबा जमा के रखना है समाज के सामने, घर के अंदर, मोहल्ले में मेरा रुतबा बना रहना चाहिए, मेरी इज्जत ऊंची होनी चाहिए। और इस इज्जत को, इस ईगो को ऊंचा उठाने के लिए चाहे लोन लेना पड़े आप ले लेंगे, चाहे कर्ज लेना पड़े आप ले लेंगे। और फिर जब आगे जब समय बढ़ेगा तो वही आपकी जो लोगों के सामने ऊंचा उठने की जो आपकी नीति है वही आपको साथियों गिरा सकती है। फिर कर्ज में चले जाओगे, बजट बिगड़ जाएगा, आगे जाकर साथियों फिर परेशानियां ही परेशानियां होगी। वृषभ राशि अगर अपने धन को संचित कर ले, वृषभ राशि अगर अपने धन को थोड़ा सा संभाल ले, तो वृषभ राशि से बड़ा मजबूत इंसान कोई नहीं है साथियों। बस वृषभ राशि की दिक्कत क्या है, वो अपना धन बचा नहीं पाते। कभी अपनों के ऊपर धन खर्च करते हैं, कभी अपने दोस्तों के ऊपर, कभी साथियों समाज के ऊपर, दान में, पुण्य में, किधर न किधर साथियों धन लगाते रहते हैं। और अंत में जब उनको धन की जरूरत पड़ती है, वृषभ राशि की बात कर रहा हूं मैं, आपकी वृषभ राशि, तो आपको साथियों बिल्कुल ये चीजें अपने जीवन से जुड़ी लग रही होगी। अगर लग रही है तो कमेंट में मुझे बताओ, कमेंट में मुझे जरूर बताना मेरे साथियों, क्योंकि ये जो बातें हैं छोटी मोटी नहीं है। आपके जीवन की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है जो जन्म से लेकर अभी तक आपको साथियों पीछे खींचती है। उसी आईने को मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर यहां पर आपने अपने जीवन में थोड़े से परिवर्तन ला दिए तो वृषभ राशि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। वृषभ राशि को कोई दुश्मन नहीं रोक सकता। वृषभ राशि को केवल उनकी कुछ आदतें ही रोकती है। तो ये कुछ आदतें मैंने आपको बता दी है। हेल्थ की मैं बात करूं, जून महीने में देखिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जो मंगल है वो 12वें भाव में है, शनि की दृष्टि आपके स्वयं के भाव में है। और साथियों इसका असर थोड़ा सा कुछ इस तरह से पड़ रहा है कि पिछले कुछ टाइम से साथियों मंगल जब यहाँ पर आए हैं और केतु का भी असर पड़ रहा है, तो घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा है। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा है। गोली दवाई से घर का पीछा ही नहीं छूट रहा है। स्वयं का भी अगर बात करूं मैं, तो स्वयं के भी कभी कभी साथियों चोट लग जाती है। छोटी मोटी चोट लगना, छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, ये चल रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ। और एसिडिटी की समस्या, पैरों में सूजन कह लें, पैरों में दर्द कह लें, बहुत जल्दी थक जाना, आलस्य आना, सांस फूलना, ये सब चीजें आपके साथ अभी हो रही होगी। अगर हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इससे बाहर आने के लिए उपाय भी मैं बताऊंगा, बस वीडियो का अंत तक बने रहना। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों ये बहुत गलत बात है। इतनी मेहनत किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप समय से पहले राशिफल देख ले, आने वाली समस्याओं से, चुनौतियों से आप बच जाए। जीवन में जो खुशियां आने वाली है वो आपको अच्छे से वो खुशियों का आनंद मिल सके और कोई परेशानी से आप आसानी से बच जाए। इसीलिए मैं बनाता हूँ। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं साथी तो बुरा तो लगेगा। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दे और कमेंट में मुझे बताओ कि जो मैं बता रहा हूं आपके जीवन में वो मैच खा रहा है या नहीं। और जय शनिदेव जरूर लिखना साथियों। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा से रही है। शनिदेव ही एक ऐसे देवता है साथियों जिनसे आप डरते भी हैं, जिनसे आपको साथियों लगता है कि यार मेरे ऊपर शनिदेव की छाया, लेकिन नहीं, शनिदेव ही आपके ऊपर छत्र छाया हमेशा बना के रखते हैं। मंगल यानी कि हनुमान जी ही हमेशा आपको बचाते हैं। शनि और मंगल ये दोनों ही साथियों आपके ऊपर कृपा भी बरसाते हैं। देने वाले भी यही हैं, लेने वाले भी यही हैं। तो इनका नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाइए, जय शनिदेव, जय बजरंगबली। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक उपाय की बात करता हूं मैं, इसके बाद सावधानी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। मंगलवार के दिन साथियों किसी ऐसे असहाय की मदद कर देना जो कमाने के लायक नहीं है। अगर आप सरकारी अस्पताल जाकर किसी गरीब को दवाई ला कर देते हैं
फल फ्रूट ला कर देते हैं, थोड़ी सी सेवा कर देते हैं। गर्मी का समय चल रहा है, किसी प्यासे को अगर पानी पिला दिया तो साथियों यूं समझ लीजिए, जो पिछले समय में न चाहते हुए भी जो बुरे काम हमसे हो जाते हैं, और वही बुरे काम से हमारे जो जीवन में है अड़चने आती है, दुख आता है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। जो ग्रह हमें बुरा परिणाम देते हैं, वही ग्रह हमें फिर शुभ परिणाम देने लगते हैं। शनि हमारे पक्ष में आ जाते हैं साथियों। तो ये काम जरूर करना। सावधानी में बता रहा हूं, इस समय में जब सूर्य लग्न में बैठे हैं, मंगल भी 20 तारीख के बाद यहाँ पर लग्न में आ जाएंगे, तो इससे जल्दीबाजी आप बहुत करोगे, थोड़ा सा आग बबूला हो जाओगे, बहुत गुस्सा आ सकता है, हड़बड़ाहट में कुछ भी कर जाओगे। तो जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, कोई फैसला नहीं लेना। सोच समझकर आगे बढ़ना है, सोच समझकर किसी को पैसा देना है, कहीं पे पैसा लगाना है। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो अच्छा है, शादीशुदा जीवन अच्छा है, लेकिन किसी तीसरे की बात मानकर अपने शादीशुदा जीवन में लड़ाई झगड़ा करने से बचें। सेहत में लापरवाही बिल्कुल भी गलत बात है साथियों। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की परवाह करते हैं, लोगों के जीवन में साथियों बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कहीं मेरा अपना बीमार ना हो जाए, मेरे माता पिता, मेरा जीवन साथी, मेरे बच्चे। लेकिन थोड़ी सी अगर परवाह खुद के लिए कर लेंगे तो अच्छा है। दिमाग में एक बात ध्यान रख लो, परिवार को लेके चलना है, अच्छी बात है, परिवार के लिए करना है, अच्छी बात है, लेकिन कब तक? जब तक आप स्वयं स्वस्थ रहोगे तभी तो आप सब जिम्मेदारियां निभा पाओगे। शरीर अच्छा है तो सब कुछ कर लोगे, परिवार को आगे बढ़ा पाओगे, परिवार की परेशानी को दूर कर पाओगे, धन कमा पाओगे। लेकिन अगर स्वयं अस्वस्थ रहे, बिस्तर पर पड़ गए, काम करने के योग्य नहीं रहोगे, तो फिर कौन करेगा आपकी जिम्मेदारियों को पूर्ण? जरा बताइए। इसलिए सबसे पहले अपने स्वयं को मजबूत रखो, स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखो। वृषभ राशि, इस बात को जीवन भर अपने कान में बिठा लेना, क्योंकि आप साथियों स्वयं का ध्यान नहीं रखते हैं। जब साथियों बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है हेल्थ की, तब आपको लगता है कि यार काश मैंने बात मान ली होती किसी की, काश मैंने अपने शरीर का ध्यान रख लिया होता, तो मैं समय से पहले आपको मिल गया हूं। यह ब्रह्मांड का संकेत समझकर मेरी बात को अपने जीवन में अपना लेना और खुद के शरीर का ध्यान रख लेना। जोखिम भरे निवेश नहीं करने हैं। और साथियों ध्यान रखें कि राहु करियर के भाव में बैठे हैं, तो भटक जल्दी रहे हो आप। करियर में साथियों कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, ये सब चीजें चल रही है। थोड़ा सा समय जल्दी उठिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए साथियों, और बुधवार के दिन किसी भी गरीब की भी मदद करें, तो इससे राहु के प्रभाव से भी आप बचोगे। इसके अलावा थोड़ा सा विवादों से बच के रहना। सूर्य मंगल जब लग्न में हैं तो साथियों विवाद में आप आसानी से आ सकते हैं। थोड़ा गुस्से पर काबू रखना। सड़क पर जा रहे हो, किसी से तू तू में हो गई, गाड़ी किसी से टच हो गई, किसी की गाड़ी आपको टच हो गई, तो झगड़ा हो सकता है, ये विवाद बढ़ सकते हैं, घर में भी, बाहर भी, ऑफिस में भी, जॉब में भी और बिजनेस में भी। तो इन विवादों से बच के रहेंगे तो सब चीज बढ़िया है, धन भी आ रहा है, टिक भी रहा है, लेकिन कुछ आदतें आपको सुधारनी पड़ेगी। मैंने हर चीज के बारे में आपको ज्ञान दे दिया है, फिर भी अगर कुछ बातें हैं जो समझ में ना आई हो तो कमेंट में मुझे बता देना। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, जीवन में कुछ समस्याएं हैं जो कि छोड़ ही नहीं रही है, तो साथियों कुंडली का विश्लेषण जब करते हैं तो आसानी से हर समस्या की जड़ पता लग जाती है, उससे कैसे बाहर आना है वो भी पता लग जाता है। तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे अपनी कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हो, जीवन में आ रही परेशानी से आप बाहर आ सकते हो। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद। देखिए साथियों, अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिससे आप बाहर कई समय से आ नहीं पा रहे हैं, चाहे कर्ज की हो, लव लाइफ की, तो चिंता ना करें, इस नंबर पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं साथियों। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में साथियों सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण महीने की वीडियो का शुरुआत करते हैं साथियों।